भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 और अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और आज का श्लोक क्रमांक है 43 नंबर। तो पाठ करते हैं इसको। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, तात्पर्य और शब्दार्थ को पढ़ेंगे। उत्सन्न विनष्ट कुल धर्मानाम पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्यानाम मनुष्यों का जनार्दन हे कृष्ण नरके नरक में नियतम सदैव वास निवास भवति होता है इति इस प्रकार अनुशुश्रुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण, श्री श्री वृंदावन धाम और अदृश्य रूप से उपस्थित जितने भी देवी देवता और ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जितने भी भक्त इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो श्रीमद् भागवतम यथारूप को मैं सुचारू रूप से इस कथा को जारी रख सकूँ, मेरे वाणी से उसी शब्द का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो गत कई दिनों से आप सब भक्तगण इस प्रसंग को सुनते आ रहे हैं, तो जो रेगुलर श्रोता हैं इस कथा को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जो ये क्या प्रसंग अभी चल रहा है। ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे चीज़ बता रहे हैं। अर्जुन इस जगत में आके जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जो भगवान की माया शक्ति है, जीव वास्तव में इस जगत में जब आता है, अब जन्म लेता है, किसी शरीर को धारण करता है, तो इस त्रिगुणमयी माया के शक्ति के प्रभाव में आकर के वो मोहग्रस्त हो जाता है। अपने शरीर में शरीर से संबंधित जितने भी संबंध है, रिलेशन है, बच्चे, परिवार, धन, जायदाद, समाज, इन सब चीज़ों से व्यक्ति बंध जाता है। न बंधते हुए भी, न चाहते हुए भी व्यक्ति इन सब चीज़ों में, यानी कि मोह को, मोह रूपी जो काल रूपी जो मोह है ना, उस व्यक्ति को ग्रस लेता है। इस मोह से निकलने का जो एक उपाय है, वो सबसे बड़ा जो टूल्स है इस जगत में, अगर कोई व्यक्ति इस जगत के मोह की आसक्ति, यानी कि इस भौतिक जगत से अगर अपना आसक्ति को हटा करके भगवान के चरणारविंद में अगर लगाना है, तो एक ही शास्त्र है, वो है भगवत गीता। देख रहे हैं ना, मोह में फंसे हुए अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिए, तो अर्जुन क्या हुआ, मोह से निकल करके करिष्ये वचनम, तब भगवान के वचन को करना
स्वीकार कर लिए। हम सब भी वही है, भगवान के वचन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मोहग्रस्त जीवात्मा हैं। तो मोहग्रस्त जीवात्मा का ये मोह तभी हटेगा जब हम साधु गुरु शास्त्र के द्वारा जो सम्मत है उनके वाणी को और शास्त्र को जब हम अध्ययन करेंगे और बोनाफाइड आचार्य के द्वारा जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर का जो ये मोह रूपी जो ग्रंथि हैं, जो बंधा हुआ है हमारा हृदय, जो फंसा है इस जगत के साथ, उससे निकल करके फिर हमारी आसक्ति, अटैचमेंट कहाँ होगी? भगवान के चरणारविंद में। तो इसलिए हमें भगवद गीता का नित्य पाठ करना है। एक बार मैंने हिज होलीनेस अपने गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज से प्रश्न पूछा था। आज से 5-6 साल पहले की बात होगा, जब मैं आश्रम में गया था। तो मैंने एक हमारा निजी प्रश्न था, अचानक मुझे याद आ गया। ये चीज़ें तो शेयर नहीं करना चाहिए लेकिन अचानक इसी संबंधित है, इसलिए मैं बता देता हूँ। मेरा ये प्रश्न था, जो मैंने ब्रह्मचारी लोग क्या है, घर द्वार त्याग देता है। घर से त्याग देने के बाद मम्मी पापा से उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरा क्या था, मेरी जो पर्सनल निजी था क्वेश्चन था, जो मैंने गुरु महाराज से पूछा, देखिए भाई घर से तो त्याग दिया, धन संपत्ति से भी मतलब नहीं है, घरवार से भी मतलब नहीं है, मम्मी पापा से भी उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट इन द सेंस जो हमें इतना लगाव जितना भगवान से उससे अलग हो गए, लेकिन एक व्यक्ति से लगाव हो रहा है। तो कह रहा है भाई से मेरा जो लगाव है, क्योंकि हम लोग एक साथ रह रहे हैं, भाई के साथ हम रह रहे थे, तो भाई के साथ लगाव धीरे धीरे हो रहा है। तो कह रहा है यही बंधन का कारण न हो जाए। तो गुरु महाराज ने इसका उत्तर दिए थे, इससे निदान प्राप्त करने के लिए जो आपको भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। यानी मोह से निकलने के लिए भगवद गीता ही एक ऐसा साधन है जिससे हम निकल सकते हैं, कोई दूसरा टूल्स नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद को भी एक बार बोला गया। श्रील प्रभुपाद जब अपना यहाँ पर में इस सोसाइटी निर्माण किया, आपको पता ही है, श्रील प्रभुपाद अपने जीवन के 40 वर्ष लगा दिए हिंदुस्तान के अंदर में, कोई एक भक्त नहीं बना प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी एक भी भक्त नहीं बना पाए हिंदुस्तान में। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जब 69 ईयर्स के एज में जब विदेश गए और विदेश में जब प्रचार किए, 1 वर्ष तक तो बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ, दूसरे वर्ष में बौछार लग गई, भक्तों की बारिश होने लग गई, और उसमें से 40 भक्तों को लेकर के श्रील प्रभुपाद जी गोरे गोरे जो भक्तों को, उसमें से कुछ हो सकता है 1-2 सन्यासी भी थे, उनको लेकर के जब इंडिया में आए थे, तो इंडिया में आने के बाद जब लोग देखे जो इतने सारे भक्त श्रील प्रभुपाद, इतने सारे अनुयायी हैं और वो भी सारे के सारे विदेशी, तो हमारा जो भारतीय कल्चर है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करता है। विदेशी जो करेगा ना उसको एडॉप्ट करेगा। विदेशी चाहे मान लो नरक में जा रहा हो तो उसको ये नहीं सोचेगा जो नरक में जा रहा है तो मैं भी नरक में जाऊंगा, उसको इतना नहीं, उनको फॉलो करेगा। अगर वो जींस को यहाँ से फाड़ लेगा ना तो वो इंडियन भी ऐसे फाड़ लेगा, आधा बाल इधर रखेगा, आधा पूरा रखेगा इधर, आधा काट लेगा, तो ये स्टाइल बन जाएगा, यानी कि एडॉप्ट करेगा उसकी बातों को। तो जब देखा श्रील प्रभुपाद के साथ इतने सारे विदेशी, तो हिंदुस्तानी जो भारत भूमि ते होल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कर पर उपकार। जिस व्यक्ति का जन्म भारत भूमि में हुआ है ना, वो विशेष ही विशेष कृपा पात्र व्यक्ति होता है। भारत भूमि में बिरले मनुष्य का जन्म होता है। अमेरिका में जन्म लेना चाहते आसानी से जन्म हो जाएगा, इंग्लैंड में विदेश में जन्म आसानी से हो जाएगा, लेकिन भारत भूमि में जन्म लेने के लिए वो भी मनुष्य शरीर में बहुत ज़्यादा तपस्या करना पड़ता है। इसलिए आप सब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म हुआ है। तो जब देखा ये भारतीय एक विदेशी भगवान की भक्ति कर रहा है और हम सब क्या निरीह प्राणी है, तो उनको देख करके फिर प्रभुपाद के सब अनुयायी बनने लग गए। तो उनमें से कुछ जो तथाकथित विद्वान लोग अपने आप को कहे जाते थे ना, तो श्रील प्रभुपाद को क्वेश्चन पूछे, क्या जो आपकी सोसाइटी है, आपके सोसाइटी के यहाँ का जो ज्ञान है, क्या वो ऑथेंटिक है?
क्या वो शास्त्र ये ऑथेंटिक ज्ञान है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोले हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो ये जितने भक्त देख रहे हो ना आप, ये सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं और परफेक्ट हैं सारे के सारे। जबकि सारे के सारे भक्त अभी ज्वाइन किया है इस्कॉन में, अभी अभी तुरंत ज्वाइन किए थे ना प्रभुपाद के, लेकिन सारे के सारे भक्त तो शुद्ध थे नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोल दिया सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं, इनका जो ज्ञान है एकदम पूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी है ना, वो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता पे आधारित है। श्रील प्रभुपाद एक भी बात ऐसा नहीं बोलते जो भागवतम और भगवद गीता प्रमाण न देता हो। तो जो चीज़ भगवान कृष्ण ने बोला है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकला हुआ शब्द है, वो एक पूर्ण है और उसी को हमारे आचार्य दोहरा रहे हैं तो वो भी पूर्ण है, और हम भी उसी को दोहरा रहे हैं तो हमारा भी बातें पूर्ण है। तो यानी जो आज ज्वाइन कर रहा है और प्रभुपाद के फॉलो कर रहा है पूर्ण रूपेण, तो पूर्ण परफेक्ट हो गया कि नहीं? एक प्रश्न और पूछा था जो चलो उस समय में आज से 5153 साल पहले भगवान श्री कृष्ण थे, तो अर्जुन के मन में जो भी इंक्वायरी था, अर्जुन डायरेक्ट कृष्ण भगवान के समक्ष प्रस्तुत बोल करके उन्होंने आंसर लेने का प्रयास किया। तो अभी तो है नहीं भगवान, यहाँ पे भगवान तो अपने चले गए हैं, अपने धाम को चले गए हैं, तो हम किसका संग करें? श्रील प्रभुपाद को बोलते तो हम किसका संग करें? भगवान का संग, किसको संग कर सकते हैं हम? तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। ये रसराज जो बुक है ना, उसमें पढ़िएगा, उसमें ये बात लिखा है। 6-7 पेज जब खोलिएगा उसके बाद लिखा है, जो कह रहे हैं वहाँ पर में श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण उस समय में अर्जुन ने अपने तत्काल प्रश्नों का उत्तर ले लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों से एक चरण नख से जो गंगा निकलती है, वो एक बार व्यक्ति दूर से ही गंगा गंगा शब्द उच्चारण कर लेता है ना, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप ध्वस्त हो जाते हैं। अभी गंगा में स्नान नहीं किया है, अभी गंगा में उसने स्नान नहीं किया, केवल और केवल गंगा शब्द बोला है। तो जो गंगा में इतनी पावर कहाँ से आई? केवल और केवल भगवान के चरणों को नख से निकला हुआ वो पानी है, इसलिए इतनी ज़्यादा शक्ति आई। और ये जो भगवद गीता है, जो भगवान के मुख से वाणी है, स्वयं भगवद गीता वांग्मयी मूर्ति भगवान स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जब जाने लगे थे तो उद्धव जी उनका पकड़ लिए, जो भाई मुझे भी लेके चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बोला, आप जो है अभी यहीं पे रहेंगे और आप जो है भागवतम का प्रचार करिए। तो कह रहे हैं ये जो भागवतम है, भगवद गीता है, ये जो ग्रंथ है ना, ये हमारा वांग्मय मूर्ति है। जो व्यक्ति कलयुग में इसका संग करेगा ना, वो सद्य हमारा संग करेगा। तो हमारा ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, जो वैष्णव समन्वित पुराण है उनका ज्ञान है। तो वो पूर्ण ज्ञान क्या हो गया? भगवान ही है ना। इसलिए वो हम अभी डायरेक्ट भगवान का संग कर रहे हैं। अगर हम सब भगवद गीता का अगर अध्ययन कर रहे हैं और भगवद गीता को फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमारे आचार्य जो भगवान हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको फॉलो करते हुए हमारी सारी बातें पूर्णतः सत्य होंगी अगर हम उनके आधार पे काम करें और डायरेक्ट भगवान का संग कर रहे हैं। हम पिछली क्लास में भी शायद ये बात बताए थे, इस जगत में 3 जो है ना सद्य भगवान प्रकट है। अगर भगवान की सेवा करना है ना, तो इस 3 व्यक्ति की सेवा करना। पहला क्या? भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जो पुरी में है, भगवान प्रकट हैं, सद्य भगवान, और सद्य भगवान है। दूसरा गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम जो हम हरिनाम का जो नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है? स्वयं भगवान है, शब्द रूपी ब्रह्म के रूप में यहाँ पर में प्रकट हैं, उनका हम संग कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? ये शास्त्र, ये जो भगवद गीता है स्वयं भगवान है। इनका जब हम संग करेंगे तो हम इस कलयुग में रहते हुए भी कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर में अर्जुन को जो है बहुत चीज़ें बताने के क्रम में ये जो श्लोक है ना, 39 से लेकर के अभी तो 43 चल रहा है ना, तो आज ये श्रृंखला खत्म हो रहा है। 39 से लेकर के 39 से लेकर के 43 तक का जो श्लोक था ना, इसमें अर्जुन भगवान को कई सारे युद्ध नहीं करने के कारण दे रहे हैं।
और इसमें मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, जो 5 युद्ध नहीं करने के कारण दिए हैं, उसमें से सुन लीजिए, आप लोग तो सुने भी होंगे। पहला कारण वो बता रहे हैं, अर्जुन के मन में संबंधियों के प्रति जो है ना करुणा का भाव प्रकट हो गया। समझ रहे ना, अर्जुन के मन में करुणा का भाव आ गया, क्योंकि वो वैष्णव हैं। अपने संबंधियों को देख करके करुणा का भाव हो गया। युद्ध नहीं करने का एक पहला कारण है। दूसरा कारण उन्होंने बताए, जो विजय होने पर भी हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सगा संबंधी मारे जाएंगे तो हम इस विजय का क्या करेंगे। तीसरा कारण बोल रहे हैं, पाप के प्रतिक्रियाओं से भय। कह रहे मेरे द्वारा जो पाप कर्म होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, कुल धर्म होगा, जाति धर्म होगा, नाश होगा, वर्ण संकर प्रकट होंगे, क्या क्या चीज होंगे, तो इसका नाश होगा, तो इससे क्या होगा, पाप ग्रसित हो जाएंगे, तो इसलिए पाप का भय। चौथा जो कारण दे रहे हैं, कह रहे पारिवारिक परंपराओं का विनाश, इस श्लोक में है। ये आज जो शब्द, ये जो चौथा है ना, इसी 43 में यहाँ पे लिखा है ना, कुल धर्मा नाम। तो ये पारिवारिक, कुल धर्म का मीनिंग प्रभुपाद बता रहे हैं, पारिवारिक परंपरा से जो चलता आ रहा धर्म आ रहा है ना, उसी को बोलता है। तो ये चौथा कारण है पारिवारिक परंपराओं का विनाश। और पांचवा कारण है और निर्णय की स्थिति। ये अभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में जाकर के ये व्यक्त होगा, तब भगवान के शरणागत होंगे 7वां नंबर श्लोक में। उसमें आपको पता चलेगा। और निर्णय की, ये 5 कारण है युद्ध नहीं करने के। ये सारे के सारे एक पर एक कारण है। तो आज हम चौथा कारण पे हम चर्चा कर रहे हैं, पारिवारिक परंपराओं का विनाश। तो पारिवारिक परंपराओं का विनाश कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने सुन रखा है, क्या सुना है, जो सबसे पहले जब अधर्म की स्थिति जब आती है ना, तो कुल का क्षय होता है। कुल का जब नाश हो जाता है ना, कुल क्षय, कुल का जब नाश होता है ना, तो उसका है प्रणश्यति कुल धर्म। जब कुल ही नाश हो जाएगा तो उसको जो धर्म को जो फॉलो करने वाले होंगे, तो वो कुल धर्म भी नाश हो जाएंगे। कुल धर्म का मतलब होता है कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा। और अधर्मो भी भवति। अब जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। अब जब अधर्म की वृद्धि हो जाएगी इस समाज में, तो प्रदुष्यंति कुलस्त्रिय, उस कुल में क्या होगा, प्रदुष्यंति, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अब स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी, तो क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर का मतलब क्या, जो जाति मिश्रण में अवांछित संतान उत्पन्न होंगे, जाति का कोई पता नहीं चलेगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अब वर्ण संकर जब इस समाज में उत्पन्न हो जाएगा ना, तो इसका 3 परिणाम होगा। क्या क्या परिणाम होगा, 3। तो पहला जो परिणाम होगा, पतंति पितरो। पतंति पितरो यानी कि ऐसे संतान उत्पन्न होंगे जो अपने पूर्वज को, जो पिंडदान और जलदान आप लोग करते हैं ना, पूर्वज को जलदान और पिंडदान, ये क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। जब ये क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, पितर जो है नरक में चले जाएंगे। जल दान देने से और पिंड दान देने से पितर की स्थिति उच्चतम लोक में जाती है, इसलिए देना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या होगा, कारण उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म, इससे पहला श्लोक था 42 नंबर, जो उसमें बता रहे हैं जो जाति धर्म, सामुदायिक योजनाएं और परिवार कल्याण का जो कार्य जो था, वो सारा का सारा नाश हो जाएगा। और आज का जो कारण बता रहे हैं 43 नंबर श्लोक में, उसमें बता रहे हैं नरक नियतम वासो, व्यक्ति नरक में जाकर के वास करेगा। कैसे, परिवार और पारिवारिक परंपरा का जब विनाश हो जाएगा ना, तो व्यक्ति जाकर के नरक में वास करेगा। समझ गए ये सीक्वेंस? ये सीक्वेंस बहुत सुंदर सीक्वेंस है, इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो इसको ये हो जाने के बाद जब ये चीज़ समझा दिए हैं, तब कह रहे हैं, अब इस श्लोक को आप लोग देखिए ध्यान से, कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दन। तो इसका जो उत्सन्न कुल धर्मा नाम है ना, यहाँ तक हम एक पार्ट बनाते हैं। इस
श्लोक को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। उत्सन्न कुल धर्मा नाम और मनुष्य नाम जन, इस पूरे लाइन को एक पार्ट में, और नरके नियतम वासो तक दूसरा पार्ट, और तीसरा भवतित्य अनुशुश्रुम, ये तीसरा पार्ट। इस 3 विषय पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं जितना हमारे पास समय है। तो कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्मा नाम, ये कुल का जब धर्म का जब नाश हो जाता है तो ये देखिए कुल धर्म क्या है, पारिवारिक धर्म होता है ना। तो आप लोग जिस जिस कुल में, हम सब जिस जिस कुल में जन्म लिए हैं ना, उस कुल का एक नियत कुछ धर्म निर्धारित है। अब हर व्यक्ति के अलग अलग कुल में जन्म लिया है, उसका अलग अलग धर्म है कि नहीं। जैसे देखिए विदर्भ नरेश की बात आपको बताऊं, जो भागवतम में वर्णन है, जो विदर्भ नरेश की पुत्री हैं कौन, रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी देवी के परिवार में क्या कुल धर्म था, किसी भी स्त्री की जब लड़की की शादी होगी तो शादी से पहले लड़की जो है किसी देवी के मंदिर में जाकर के आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये क्या है, कुल की परंपरा है, कुल का धर्म है। और यही धर्म कहाँ था, विदेह राजा जनक के यहाँ। राजा जनक के यहाँ भी राजा जानकी की जो शादी हो रही थी तो उससे पहले कहाँ गए, माता के ही मंदिर में गए ना। माता के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो यानी एक कुल का धर्म होता है, कुछ ना कुछ करने। हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, कुल में जो शादी होती है तो जिस दिन किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसी शादी वाले रात में, अभी लड़के से शादी नहीं हुई है, उससे पहले एक पेड़ के साथ शादी कराया जाता है। मतलब उसके साथ जाकर के उसकी पूजा वूजा कराया जाता है। आप लोग भी देखे होंगे। तो उसकी परिक्रमा करके कई सारे, उस रात में ही किसी पेड़ को जो है ऐसे करके किया जाता है। कई तरह के ये कुल की विधि है, उसके कुल के अनुसार कई परंपराएं हैं। तो जब कुल में अधर्म फैल जाएगा तो ये सब सारी की सारी क्या होगा, खत्म हो जाएंगे ना। तो ये कुल धर्म ही खत्म हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पाप ये सब बढ़ जाएंगे। तो कह रहे हैं कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के चीज़ें करते हैं। हर घर में एक कुल देवता होता है। आपका कुल देवता क्या है, राधा रानी। ये राधा रानी तो अभी बनाए हो ना भैया इससे पहले कौन है कुल देवता, हर लोगों के अलग अलग कुल देवता है, समझ रहे ना। हम किसी को नहीं पूछते हैं। उसके बाद गोत्र के अनुसार भी उनका कुछ ना कुछ धर्म होता है, और पितरों ये गोत्र के अनुसार, और व्यक्ति इस अनुसार अपने नियत कर्तव्य को करता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अधर्म में फंस जाता है, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, तो वो अपनी जो नियत स्थिति है, नियत जो धर्म कर्म है, वो कर्म भी नहीं करता है, कोई भी कर्म नहीं करता। तो यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मैं बता रहे हैं, जो देखिए ये कुल का धर्म, जाति का धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये सब जो धर्म है ना, ये सब क्या करता है, वर्णाश्रम है ना, वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म बनाया, जाति का धर्म बनाया, कुल धर्म बनाया। तो इस सब का क्या उद्देश्य है, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेन पर पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत तोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म का पालन भगवान श्री कृष्ण ने इस वर्णाश्रम धर्म को यहाँ पे इसलिए रखे क्योंकि भगवान विष्णु की प्रशंसा, भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। लेकिन सारे धर्मों की अलग अलग, सारे वर्ण और आश्रम का अलग अलग नियम दिया है, लेकिन मुख्य केंद्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना करना, तुतोष कारणम, उनकी संतुष्टि के लिए ही कारण करते हैं। लेकिन सारे वर्णाश्रम अगर है, वर्णाश्रम में धर्म में रह करके स्थित व्यक्ति सारे कर्म करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर कृष्ण नहीं भजता है ना, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। करे चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते रवे पूरी मजे। चारे वर्णाश्रम में अगर सारे कर्म, अच्छा कर्म, स्वकर्म करता है,
कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो वो नहीं कर रहा है, अपना नियत कर्म कर रहा है। लेकिन अगर करते हुए भी व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है ना, तो फिर वो कौन से नरक में जाएगा? रौरवे नरक, रौरव नामक नरक में जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं कह रहे हैं जो हमें इस नरक से, इस चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज जो बहुत बड़े टीकाकार हैं भागवतम के और भगवत गीता के, और भगवत गीता के जो सबसे बड़े टीकाकार हैं वो कौन है? बलदेव विद्याभूषण। आप भगवत गीता में देखे होंगे ना, पहला ही पेज में श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिख करके किसको भेंट किए? बलदेव विद्याभूषण जी को। क्योंकि ये जो भगवत गीता है ना, ये बलदेव विद्याभूषण के संस्कृत के टीका को श्रील प्रभुपाद जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के टीका को समराइज करके ये भगवत गीता को लिखे हैं। इसलिए इन्होंने सबसे पहले ये बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पण कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो वो बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ पर मैं बता रहे हैं जो नरके नियतम पापम, तो कह रहे हैं प्रायश्चितम अकुर्वाणा पापेषु निरता नरा अपश्चात्तापि न कष्टान् निर्यान्ति दारुणान्। ये याज्ञवल्क्य से वहाँ से जा कर के ये श्लोक लिए हैं बलदेव विद्याभूषण जी। अब कह रहे हैं क्या इस श्लोक का मीनिंग करें? प्रायश्चितम अकुर्वाणाम, अगर व्यक्ति शरीर रहते हुए इस शरीर से जो भी हमारा पाप हुआ है ना, तो कह रहे हैं प्रायश्चितम अकुर्वाणाम, पाप का अगर पाप किए हुए शरीर से अगर उस पाप का प्रायश्चित न करता है और व्यक्ति पाप में रत रहता है, पाप को करता रहता है, एक तो प्रायश्चित नहीं करता है और पाप में रत रहता है और पश्चाताप भी नहीं करता, जो मेरे द्वारा पाप हुआ है। 3 काम हो गया ना, गिनती कर लिए। प्रायश्चित न करने वाले और पापों में रत रहने वाले और पश्चाताप न करने वाले, ऐसा जो मनुष्य है ना, इस तीनों चीज़ों को इसमें लिख रहे हैं, जो ऐसा जो मनुष्य है ना वो नरक का भोग, नरक जाता है। और करे कितने समय में? नरके नियतम वासो। यहाँ पर मैं बता रहे हैं नरक में नियतम, नियतम का मतलब होता है सततम। ये श्रील विश्वनाथ चक्र, उसका तो मतलब सर्वदा, श्रील प्रभुपाद जी ने लिख दिया सर्वदा। सर्वदा का मतलब हमेशा के लिए, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसका टीका किए हैं जो नियतम का मतलब होता है अनंत काल। इतने समय के लिए वो व्यक्ति नरक में जाता है जो अनंत काल तक वो नरक में रहता है। इसलिए इस व्यक्ति को इस जीवन में रहते हुए ही जो है ना पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कह रहे हैं ना, पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब पाप से कितने पाप हैं? पाप तो अनंत है इस धरती पे। अब नरक कितने हैं? तो इस नरक के बारे में चर्चा है भागवतम के 5वां स्कंद का 26वां अध्याय, सबसे अंतिम अध्याय। 5वां जो स्कंद है उसमें 26वां अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को मुख्यतया 28 प्रकार के नरक का वर्णन किए हैं। मैं नरक को पढ़ने लगूंगा तो मेरा बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा, लेकिन उसमें 28 प्रकार के नरक का वर्णन किए हैं, समझ रहे हैं? और 28 प्रकार के नरक, लेकिन क्या नरक 28 ही है क्या? नरक 28 नहीं है। कितनी योनियां है? 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख जितनी योनियां उतनी नरक है, समझ रहे? लेकिन उसमें से 28 मुख्य नरकों का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। और इस नरक का वर्णन सुन करके ना प्रायश्चित ये सुन करके हिल गए परीक्षित महाराज, जिसका वर्णन 6ठा स्कंद में प्रथम अध्याय से वर्णन होता है। तो कह रहे हैं प्रायश्चित के लिए बात बता रहे हैं, जो 6ठा स्कंद में अजामिल के प्रसंग में आकर के 6ठा स्कंद का पहला अध्याय का 10वां नंबर श्लोक का दूसरा जो श्लोक है, प्रायश्चित
प्रायश्चितम अर्थो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत। तो कह रहे हैं जो हमारे शरीर के द्वारा जो पाप कर्म हुआ है ना, उस पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन पाप का प्रायश्चित ऐसे नहीं करना चाहिए जो जैसे कुंजर शौचवत, जैसे एक हाथी समुद्र में स्नान करता है और स्नान करके जब तट पे आता है तो अपने सूर से क्या करता है, बालू को धूल को अपने शरीर पे ले लेता है। तो कह रहे हैं गंदा था फिर से गंदा हो गया। तो कह रहे हैं मन्य कुंजर शौचवत, ऐसा नहीं करना है। अभी पाप किए, अभी पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया और जेल की सजा काट करके बाहर आए, फिर से पाप करने लग गए। तो भाई सजा आपको किस लिए दिया गया था? जो अब आगे फ्यूचर में पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, लेकिन हम करेंगे वही। तो इसको क्या बोलते हैं? मन्य कुंजर शौचवत। तो ऐसा प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित, पाप का प्रायश्चित ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा पाप कट जाए। ये तो पाप तो बंद नहीं हुआ ना, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा इसमें उदाहरण दे रहे हैं, जो तपसा ब्रह्मचर्येन समेन च दमेन च त्यागेन सत्य च चाभ्याम यमेन नियमेन वा। कह रहे हैं तपसा ब्रह्मचर्येन। देखिए प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर मैं नियम बता रहे हैं जो तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का मीनिंग कोई बता पाएगा? कई बार हमने बताया है। तपस्या का मीनिंग होता है वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम्स। कोई भी विपत्ति को अपने मन से स्वीकार करते हैं ना। एकादशी के व्रत, किसी को है एकादशी करने का मन, वो भी निर्जला, अभी 11 तारीख को है। इतनी जून में इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ी, आज कितनी गर्मी है, 1 सेकंड के लिए लाइट पावर कट हो रहा था, इतनी हालत खराब हो रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो कह रहे हैं इतनी गर्मी में किसी को मन है जो निर्जला एकादशी करेगा, लेकिन फिर भी करोगे ना। तो क्यों? अपने आप से एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इसको, प्रॉब्लम को। हर किसी को सुबह उठ के भूख लग जाता है, लेकिन ये तपस्या है। 3 बजे सुबह में कौन उठना चाहता है भाई? और आप लोग अपने आप उठ जाते हो बिना अलार्म बजे हुए। बाबा तो 2 बजे 1:30 बजे से जब करने लग जाते, माला खटखट करने लग जाते तो समझ लीजिए ये कैसे हो रहा है, ये तपस्या है ना। तो ये करे तपसा ब्रह्मचर्य ना, तपस्या करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य अपने वीर्य को धारण करना, वीर्य को गलत जगह पे उपयोग नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और करे समेन, समेन च, समेन का मतलब होता है अपने मन को कंट्रोल करना। और दमेन च, दमेन का मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना। ये सब प्रायश्चित के नियम बता रहे हैं। और करें त्यागेन सच शौचाभ्याम, करे त्याग करना चाहिए। त्याग किस वस्तु का? जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको, उस वस्तु का त्याग करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो। उस दिन पढ़ रहे थे हम, उसमें लिखा हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु भाल न खइबे भाल न पड़िबे, किनको दे रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी को ना। अगर भक्ति में उन्नति होना है ना तो अच्छा वस्त्र पहनना त्यागना पड़ेगा और अच्छा खाना खाना त्यागना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो अभी तो हम पनीर का सब्जी ढूंढते रहते हैं, अच्छा वाला पनीर मुझे ही दे दो, पकौड़ा। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, उन चीज़ों का त्याग करना जो हमें अच्छा लग रहा है, त्याग करना। सत्य शौचाभ्याम, ये सत्य को पालन करना। और शौचाभ्याम का मतलब क्या होता है? शौच, शौच का मतलब पवित्रता। तो पवित्रता क्या होता है? बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन आंतरिक पवित्र कैसे होगा? वो महामंत्र से होगा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इसका उच्चारण करते हुए जब स्नान करेंगे ना, तो जैसे जल में शक्ति है, हमारे शरीर की बाहरी चीज़ों को वो शुद्ध कर देता है। अब मंत्र का उच्चारण जब करेंगे तो आंतरिक रूप से भी हम शुद्ध हो जाएंगे। अपवित्र पवित्रो वा, ये करते हुए उसको करे त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन बा, यमेन नियमेन बा, ऐसे विधि विधानों का पालन करते हुए ये सब करना है। तो कह रहे हैं, इसको बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, इससे भी कुछ नहीं होगा। ये प्रायश्चित ऐसा है जो कह रहे हैं, जो इस प्रायश्चित को करने से फिर से व्यक्ति के मन में जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो नहीं जाएगी।
इस सब करने से। देखिए पाप अभी किया, अभी पाप का प्रायश्चित भी कर लिया, और प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप में लिप्त हो गए, तो इसका मन्य कुंजर शौचवत हो गया ना। तो कह रहे हैं इससे नहीं होगा। हमारे अंदर में जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, उसको जड़ को हटाना है। तो कह रहे हैं बेनु गुल्म इबानल, कह रहे हैं जैसे आप लोग देखे होंगे, गांव के कौन लोग जन्मे हुए हैं, बांस की खेती किए हो? बांस की खेती नहीं, अपने आप बांस उग जाता है, कोई खेती नहीं करना पड़ता है। बांस जो है ना अपने आप उगता है। अब बांस क्या होता है, बांस का जो जड़ जो है ना बड़ी जमीन के अंदर में उसको रेसादार पदार्थ से बना होता है, और बांस बड़ा लंबा होता है। ठीक है, यहाँ तो बांस का कोई घर नहीं है, कई सारे घर होंगे। तो कह रहे हैं उसको बांस उगते हैं, और बांस को क्या करता है, जब बांस पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसको काट लेता है। अब काट करके पूरा बांस का जो है ना, उसको बीट बोलते हैं, जहाँ पे बांस लगता है, पूरा का पूरा उसको खत्म कर दिया। मान लीजिए ऊपर से आग भी लगा दिया, आग लगा दिया, पूरा जल गया। अब कह रहे जो पूरा का पूरा बांस खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है ना, जल उस पे पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिक उस बांस के जो जमीन के अंदर में जो जड़ है ना, वो कोपल के रूप में आता है, और फिर से बांस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कह रहे ये जो पाप करने की जो प्रवृत्ति हमारे शरीर के अंदर में है ना, ये हमें लगता है हमने पाप खत्म कर लिया, हमने प्रायश्चित करके खत्म कर लिया, लेकिन है नहीं। हमें पाप करने की प्रवृत्ति है, इसको खत्म करना है। ये परीक्षित महाराज अगला सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगला आंसर बता रहे हैं 15 नंबर श्लोक में 6.1.15 केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्येन निहारमेव भास्कर। कह रहे हैं केचित केवल या भक्ता, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का उच्चारण करने मात्र से केचित केवल या भक्ति। केवल भक्ति का मतलब क्या होता है, केवल भगवान की भक्ति करना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। ये नहीं कि अपने साथ में देवी दुर्गा को भी समेट लेना है। समझ रहे ना, केचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, जो वासुदेव जी के जो पुत्र है ना, उनका चरण में जाकर के प्रणाम करना। अघम धुन्वन्ति कार्ष्येन, करे हमारे अंदर के जो पाप है ना, अघम अघ पाप, वो पूरे के पूरे धुन्वन्ति धुनवती, किसी को बोलते हो ना मैं फाइटिंग में मैं धुन दूंगा, जैसे रुई को धुनाई करता है रजाई जब बनता है, देखे हो कभी धुनते हुए, गांव के होगे तो पता चलेगा। तो धुनवंती धुनते हैं उसको, बहुत एक आर्टिफिशियल मशीन रहता है, उसको धुनता है और बहुत सुंदर तरीके से पतला पतला करके उसको रुई की धुनाई होता है। ऐसे ही हमारी धुनाई होती है, ऐसे पाप की धुनाई हो जाएगा। करे कार्ष्येन, इस तरीके से ये धुनाई हो जाती है जो हमें पाप करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। वो कौन सा विधि है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और ये इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कार्ष्येन निहारमिव भास्कर, जैसे भगवान सूर्य के उदय होने से, और ये इधर जो कोहरा लगा हुआ रहता है मौसम, तो सूर्य के उदित होने से क्या होता है, कोहरा ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं ना। तो भक्ति करने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर में जो पाप है ना वो चले जाते हैं। और चौथा पॉइंट इसमें दिया है, जो कुछ भी सुनना चाहिए तो हमें परंपरा से सुनना चाहिए। कह रहे ना अर्जुन ने, यहाँ पर मैं दलील दे रहे हैं युद्ध नहीं करने का, मैंने परंपरा से सुन रखा है। साधु गुरु शास्त्र चित्ते ते कोरिया एक आर न करिए, मैंने कह रहे ना साधु गुरु शास्त्र। प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, जो साधु गुरु शास्त्र के वाक्यों को हमें फॉलो करना चाहिए। साधु गुरु शास्त्र और प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। वैसे 10 प्रमाण है, 10 प्रमाण में से 3 मुख्य प्रमाण है, और 3 में से सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण, यानी कि परंपरा से सुनना। परंपरा से सुनकर के जो ज्ञान हमें मिलता है ना, उस ज्ञान को ऑथेंटिक ज्ञान बोलते हैं। वही चीज़ हम पहले बताए ना, जो प्रभुपाद जी ने बोला था, जो हमारी ज्ञान जो है ना परंपरा से है, हमारी कृष्ण, हमारा ज्ञान कृष्ण से आया है, इसलिए हमारा ज्ञान पूर्ण सत्य है।
तो यहाँ पर मैं बता रहे हैं जो परंपरा से एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदु सौ काले ने, इसका नहीं लाइन लेना है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदु। जो परंपरा से जो हमें ज्ञान है ना, उसको हमें ग्रहण करना है। जो ज्ञानी पुरुष है उसको फॉलो करना है। आचार्यों महाजनों ये न गतः सपंथा, तो उनको फॉलो करके हम जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो परंपरा से मैंने सुन रखा है, इसलिए हमें जो है इससे नाश होगा, ये बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी इस बात पे बहुत अच्छा जोर दे रहे हैं, जो हमें आचार्यों की सुनी हुई बातों पे आधारित ही जो हमें तर्क वितर्क करना चाहिए। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में ये वर्णन आता है, जहाँ पर मैं 88,000 ऋषि मुनि मिल करके जो वहाँ पे नैमिषारण्य के अंदर में गए थे 1000 वर्ष के लिए, क्या करने के लिए? यज्ञ करने के लिए। जो कलयुग का आगमन हो रहा है, इस कलयुग को समन करने के लिए, पाप से बचने के लिए 1000 वर्ष के लिए गए थे यज्ञ करने के लिए। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, थोड़ा समय चला और व्रत लेके बैठे थे जो 1000 साल तक करेंगे। लेकिन सूत गोस्वामी का जब आगमन हुआ ना, तो सूत गोस्वामी को देखते ही सारे के सारे ऋषि, और उसमें से जो मेन थे सौनक ऋषि, सौनक मेन ऋषि थे, वो सूत गोस्वामी को बड़ा ही वेलकम बोलते हैं, है ना, वेलकम करते, बहुत वार्म वेलकम करते हैं, उनको व्यास आसन देते हैं। और सारे ऋषि मिल करके बाल्टी में पानी भर भर करके यज्ञ के कुंड में जाकर के यज्ञ को बुता देते। भाई यज्ञ करना, हमारे गुरुदेव हिजोलिनस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बोलते हैं, यज्ञ में क्या होता है, उसमें अग्नि में उसमें डाल करके धुआं निकल के व्यक्ति यज्ञ भी करता है, आंख से आंसू भी निकलता रहता है, और उस यज्ञ का कोई फल भी नहीं निकलता है। समझ रहे ना, यज्ञ का कोई फल भी इस तरह का नहीं आता। तो करे ऐसे यज्ञ को बंद करो। सूत गोस्वामी जैसे ऐसे महान आचार्य का प्राकट्य हुआ है, उनको जब व्यासासन देते हैं, कह रहे हैं मुझे जो है वैसे चीज़ों का हमें श्रवण कराइए, भागवतम का भगवान के लीला कथाओं को सुनाइए, जो आपने अपने आचार्य श्रील सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से मुख से सुन रखा है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये जो गुरु परंपरा से जो हमें प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण के मुंह से जो ज्ञान निकला, वो पहले किनको दिए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किनको दिए? नारद जी को। नारद जी ने किनको ज्ञान दिए? व्यासदेव जी को। व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को। इस तरीके से ज्ञान क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण से लेकर के नीचे आते श्रील प्रभुपाद से हमारे गुरु वर्ग से हमारे पास तक आ रहा है। तो हमारी जो उस ज्ञान में तो किसी भी तरह का लोप नहीं हुआ है ना, वही ज्ञान जो भगवान ने बोला, उसी ज्ञान यहां पर में निस्सरित हो रहा है। तो ज्ञान परफेक्ट है ना भाई, इसलिए वो ज्ञान परफेक्ट होता है जो परंपरा से लिया जाता है। इसलिए हमें परंपरा में आकर के परंपरा का ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए। कारण निर्विशेषवादियों और व्यसनी जो व्यक्ति हैं, जिसके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, और वैष्णव मुखोदगिरनम, और वैष्णव के मुख से हमें कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। और निस्वार्थी व्यक्ति, जो स्वार्थी व्यक्ति है ना, जो कथावाचक है, स्वार्थी व्यक्ति, नकली व्यक्ति है, पेशेवर वाचक है, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से हमें नहीं सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से श्रवण करके हमारी जो बुद्धि है कुंठित हो जाती है, हमारी समय काल अवधि खत्म हो गई भाई। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की।